The mixture A contains milk and water in the ratio 3:7, while the mixture B contains milk and water in the ratio 1:3. The container C is filled with 4 parts of mixture A and 6 parts of mixture B. Then find the percentage of milk in container C. देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो फर्स्ट अप्रोच क्या होगा, क्वेश्चन में ये गिवन है कि फर्स्ट कंटेनर ए में मिल्क और वाटर का रेशियो आपको गिवन है 3:7 में। इट मीन्स अगर 3 पार्ट मिल्क है तो 7 पार्ट वाटर है। अगर आप बी को फोकस करो तो यहाँ पे मिल्क 1 पार्ट है और वाटर 3 पार्ट है। नाउ कंटेनर सी को अगर देखोगे तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो आपको गिवन है कि ए अगर 4 पार्ट है तो बी कितना है, तो ये 6 पार्ट है। ये क्लियर है? तो आप रिवर्स प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हो। अज्यूम कर लो कि कंटेनर सी का आप वॉल्यूम ले रहे हो 50 लीटर, कुछ भी हो सकता है। 50 यूनिट्स के टर्म्स में हमने 50 ले लिया, तो उसमें ए का कंटेंट कितना होगा? ये तो सिंपली 4:6 के रेशियो में है। दैट इम्प्लाई यहाँ से टोटल 10 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल है? 50 के। तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 5 के। तो उसमें ए कितना होगा? 20 पार्ट और बी कितना होगा? सिंपली 30 पार्ट। नाउ अगर आप इंडिविजुअली ए और बी के में मिल्क के रेशियो को देखोगे तो यहाँ पे मिल्क का रेशियो क्या गिवन है? 3:7 में। इट मीन्स अगर आप ए को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे मिल्क कितना होगा? अगर 20 लीटर ए है तो इसमें 3 + 7 दैट इम्प्लाई 10 यूनिट का वैल्यू 20 के इक्वल है। तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा? सिंपली 2 के। तो अगर आप ए में मिल्क की और वाटर की बात करो तो ए में मिल्क 3 यूनिट है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा और वाटर कितना हो जाएगा? वाटर आपको हो जाएगा 14। सिमिलरली अगर आप बी में मिल्क और वाटर की बात करो, अगर 30 लीटर वॉल्यूम में है तो वो कितना होगा? यहाँ पे 1:3 के रेशियो में था, तो 4 का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू किसके इक्वल होगा? सिंपली 1 का वैल्यू 7.5। तो मिल्क कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ 7.5 और वाटर कितना मिल जाएगा आपको? वाटर सिंपली मिल जाएगा आपको इसका 3 टाइम्स, दैट इम्प्लाई 22.5। तो 50 लीटर सी में ओवरऑल मिल्क कितना होगा? ए से 6 लीटर और बी से 7.5 लीटर। तो टोटल मिल्क आपको मिल जाएगा 13.5 लीटर। अगर 50 आपने लिया था तो उसमें 13.5 है, तो परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? सिंपली 50 में 13.5 है तो 100 में कितना हो जाएगा? सिंपली इसका डबल, यानी 27%। सो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड अप्रोच क्या आप अडॉप्ट कर सकते हो। सबसे पहले ए को फोकस करो। ए में मिल्क और वाटर का रेशियो आपको गिवन है 3:7 में। इट मीन्स अगर ए का टोटल 10 है, उसमें से 3 कितना है? मिल्क है। दैट इम्प्लाई सिंपली 30% मिल्क है और वाटर कितना होगा? 70%। एज सिंपल एज दैट। अगर आप बी को कंसीडर करोगे तो बी में वैल्यू 1:3 है, 1 और 3 के रेशियो में है मिल्क और वाटर। तो टोटल अगर 4 है तो उसमें से 1 मिल्क है, तो मिल्क का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 25%। और वाटर का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 75%। नाउ अगर आप सी की बात करोगे तो सी में ए और बी का कॉम्बिनेशन कितना है? ए का अगर आप 4 यूनिट ले रहे हो तो बी का आप कितना लोगे? 6। तो अगर दोनों में 10 है तो उसमें ए 4 है, तो ए का परसेंटेज 40% और बी का 60%। एज सिंपल एज दैट। नाउ अगर अब ए 40% है तो उसमें मिल्क कितना है? 30%। तो टोटल मिल्क की क्वांटिटी ए के थ्रू कितना होगा? 40% का 30%। से यस और नो? तो ये सिंपली ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? सिंपली आएगा 12% के इक्वल। अगर आप बी की बात करोगे तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 60%। और 60% में मिल्क कितना है? 25%। तो यहां से मिल्क कितना होगा? 60% ऑफ, सिंपली क्या लिखोगे आप? 25%। परसेंटेज को आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, तो सिंपली ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 15% के। एज सिंपल एज दैट। तो यहां से आपको टोटल मिल्क की कैपेसिटी कितने मिल जाएगी? फर्स्ट से 12% और सेकंड से
15%। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको टोटल वैल्यू कितना मिलेगा, अभी भी आपको 27% कॉन्सेंट्रेशन ही मिलेगा। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.